सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी का अध्याय है संपत्ति माने धन। बच्चों, धन के लिए लोग क्या क्या करते हैं और धन किस तरह से प्राप्त होता है, उसके लिए क्या क्या बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं, उनको कैसे पार करके हम संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों, इस पाठ में प्रवेश करते हैं। संपत्ति। बच्चों, ये जो पाठ है इसके माध्यम से दार्शनिक स्वेट मार्टिन ने समय और श्रम की महत्वता पर प्रकाश डाला। यानी समय और श्रम का क्या महत्व है। समय की कीमत पहचानने वाला कर्मशील व्यक्ति यदि आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर ले तो वह राह में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाओं को सरलतापूर्वक पार कर सकता है, यानी आसानी से पार कर सकता है। बच्चों, पाठ में लेखक ने आज के व्यक्ति के जीवन की कठिनाइयों और उन्हें जीतने के उपायों के बारे में बताया, यानी वो उपाय उन्होंने सुझाए। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया। अरस्तु दार्शनिक थे बच्चों, उनके पास आया। अरस्तु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। लोग उसके पास नाना प्रकार के दार्शनिक, हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, लोगों को ज्ञान देने वाला, लोग उसके पास नाना प्रकार के प्रश्न लेकर आया करते थे। वह सबको उचित सलाह दिया करता था, यानी सलाहकार जैसे। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। अरस्तु पत्नी की झगड़ालू बातें सुनकर परेशान बैठा था, यानी परेशान हो गया था कि मेरी पत्नी मुझसे झगड़ती रहती है। उस व्यक्ति ने अरस्तु के पास आकर कहा, मैं बड़ा गरीब आदमी। अरस्तु बोला, प्रिय भाई, मैं स्वयं निर्धन हूँ, मैं भी गरीब हूँ। तुम किसी धनवान से जाकर ये कहो, ये जो बातें आप कह रहे हो वो किसी धनवान के पास जाकर कहो। मैं मांगने नहीं, आपसे जानने आया हूँ कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूँ, संपत्ति मेरे पास किस प्रकार आ सकती है। ये बात वो व्यक्ति अरस्तु से कहने लगा। अरस्तु कुछ पल मौन रहने के बाद बोला, यानी अरस्तु कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, हाँ, तुम संपत्ति पा सकते हो, धनवान बन सकते हो। हाँ, इस समय तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, केवल तन पर यही कपड़े हैं। तो ऐसा करो, तब किसी से 4 आने उधार लेकर फल बेचना शुरू करो। 5 आने होंगे तब 1 पैसा खाना और बाकी सब फिर लगा देना। बाद में उधार के 4 आने भी चुका देना। खाने का यह नियम याद रखना कि 1 ही पैसा खाना है तुम्हें। बराबर व्यापार करना, बढ़ाते जाना। वह व्यक्ति मान गया। उसने अरस्तु की बात पर अमल किया, यानी विश्वास किया। पहले फुटपाथ पर टोकरी रखकर फल बेचे। 1 आना मुनाफे में से 1 पैसे से गुजारा किया। मुनाफा यानी उसमें बचत हुई, फायदा हुआ। 3-4 माह बाद ठेला लगा लिया। वर्ष भर बाद दुकान कर ली। कुछ वर्ष बाद फलों का एक बड़ा व्यापारी हो गया। जब पैसा हो गया तो और भी व्यवसाय शुरू कर दिया उसने। इस प्रकार वह संपत्तिशील हो गया, यानी उसके पास धन संपदा हो गई, उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। इसी प्रकार एक युवक बहुत भूखा था। वह एक सेठ के पास गया, उसने काम मांगा। सेठ के घर में एक मरा चूहा पड़ा था। बोला, उसे उठाकर ले जा, अपना रोजगार शुरू कर, सेठ बन जा। वह युवक मरा चूहा लेकर चल पड़ा। बात व्यंग में कही गई थी उस व्यक्ति से,
पर उसको चुभ गई। वह चूहा लेकर बाजार में आया। बाजार में एक सपेरा खेल दिखा रहा था। उसके पास एक बड़ा काला नाग था। युवक रुक गया। मदारी ने खेल दिखाने के बाद उस युवक के हाथ में चूहा देखा तो बोला, मेरा सांप भूखा है, चूहा दे दो। मैं इसे बेचने निकला हूँ। मदारी हंसकर बोला, क्या लेगा इसका मोल? तू क्या देगा? 1 पैसा, मदारी ने कहा। ला दे। युवक ने चूहा बेच दिया। एक पैसा लेकर वह चने की दुकान पर चने खरीदकर एक मंदिर के पास आया। पंछियों को दाना देते थे। सरोवर की मछलियों को चने खिलाते थे। चने उसके 2 पैसे में बेच दिए। वहाँ पर लोग बाग वहाँ खिलाते थे। फिर वह चना लाता बेचता। इस प्रकार अधपेट रहकर उसने पैसा जोड़ लिया और रोजगार किया। करते करते बड़ा व्यापारी हो गया। तब एक दिन वह सोने का चूहा बनवाकर उस सेठ के पास आया जिसने उसे मरा चूहा दिया था। बोला, आपका मरा चूहा बेचकर मैं सेठ बन गया हूँ। आपकी उधार दी हुई चीज़ में ब्याज के साथ देने आया हूँ। सेठ खुश हो गया। उसने सोने का चूहा लेकर रख लिया, पर उसे खाली न जाने दिया। बोला, आज से तुम यहीं रहोगे। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। बच्चों, इन लोक कथाओं को पढ़कर आपको आश्चर्य हो सकता है। ये वास्तव में सच्चाइयाँ हैं। करने वाले चमत्कार कर सकते हैं। संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का मालिक पहले फुटपाथ पर साइकिल के पंचर बनाया करता था। क्या हेनरी फोर्ड की कथा चूहे वाले युवक से मेल नहीं खाती? संसार में प्रत्येक करोड़पति का इतिहास निर्धनता की सीढ़ी से, जो निर्धनता यानी गरीबी की सीढ़ी से शुरू होता है। एक के बाद वह सीढ़ियाँ चढ़ता गया और अंततः करोड़पति बन गया, यानी संपत्तिदार बन गया। उसके पास संपत्ति आ गई। आखिर कैसे और क्यों? यही एक पहेली है जिसको समझना आवश्यक है। जब तक आप इस पहेली को समझ न लेंगे, बात आपके पल्ले न पड़ेगी। आखिर संपत्ति आती किस प्रकार? ये प्रश्न उठा बच्चों। तो आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप संपत्तिशील होना चाहते हैं, तो आप संपत्ति के इच्छुक हैं। इच्छा है आपकी। संपत्ति ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रास्ते में पड़ी मिल जाए या किसी पेड़ पर पैदा हो जाए और आप गए और तोड़ लाएं। ऐसा नहीं हो सकता। संपत्ति का अपना एक सिद्धांत है, नियम है बच्चों। उसका एक नियम है। उपयुक्त दोनों कथाओं में इस नियम का पालन किया गया है। पहली बात कर्म, कठोर परिश्रम, और दूसरी महत्वपूर्ण बात संपत्ति का जमा और खर्च, यानी किस तरह आपको जमा करना है और किस तरह उसको खर्च करना है। खर्च की एक सीमा निश्चित करनी पड़ेगी। रुपए में से केवल 1 अंश अथवा 100वां भाग खर्च और शेष जमा करने पर ही आदमी सने सने संपत्तिशील बनता है, यानी धीरे धीरे वो संपत्तिवान बनता है। कि आप जो खर्च कर रहे हैं वो खर्च फिक्स होना चाहिए कि आपका इतना ही खर्च करना है, इसके अलावा 7वां हिस्सा ही अपने ऊपर खर्च करना है, इसके अलावा सब जमा करना है। पूंजी अधिक से अधिक बनाई जाती है। जब तक ऐसा नहीं होगा, संपत्ति आपके पास नहीं थम सकती। हमारी सबसे बड़ी बच्चों कमजोरी यही है। पैसा कमाना सरल है, उसे बचा कर रखना और बढ़ाना सरल काम नहीं है। ये एक सच्चाई है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र पैसा बचाना और बढ़ाना होता है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, आप संपत्तिवान नहीं बन सकते, यानी आप धनी व्यक्ति नहीं बन सकते जब तक आप एक नियम नहीं बांधेंगे। खाना कमाना और अपना दैनिक खर्च चला लेना तो सबको आता है। किसी न किसी प्रकार हर तबके के आदमी का समय कट ही जाता है। सबसे बड़ी बात है प्रगति की, यानी उन्नति की। बच्चों, प्रगति वे ही करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती कर उसको मूल पूंजी में मिलाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपन्नता का राज है।
सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हम जो कमा रहे हैं उसमें से हम एक निश्चित राशि कि इतनी ही हमें खर्च करनी, उससे अधिक नहीं बढ़ना, उसके अलावा सारा जमा करना और उसको अपने कार्य में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें लगाना है, तभी आप संपत्तिवान बन सकते हैं। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इस बात को हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं संपत्ति बाद में उसके चरणों पर लौटने लगती है। वास्तविकता यह है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते, यहीं पर हम मात खा जाते हैं। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति है। एक अणु का कितना महत्व है, ये सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। जब तक इसका महत्व जान लेंगे तो उसी दिन समझ लो कि मंजिल हमें मिल जाएगी। हम अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं कि छोटी छोटी बातों को कोई भी महत्व नहीं देते, जबकि मनुष्य की प्रत्येक सफलता का रहस्य उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा रहता है। वास्तविकता यही है, अपनी बुद्धि के फेर में पड़कर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर भागते हैं और हमेशा लंबे चौड़े ख्यालात में डूब जाते हैं, यानी ख्यालों में डूब जाते हैं। नतीजा हम कुछ नहीं कर पाते, जबकि छोटी छोटी बातों पर अमल करने वाला कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, यानी ऊंचाइयों को छू लेता है। जैसे कछुए खरगोश की दौड़ की कथा सबको ही मालूम है। तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार गया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता था, कछुआ एक एक इंच छोटा छोटा रास्ता पार करता लगातार चलता। खरगोश अपनी छलांगों के विश्वास पर सो गया तो वो हार गया। यही कथा बड़ा महत्व रखती है। यानी बच्चों, छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए, आप अपनी मंजिल पा लेंगे, अवश्य ही मंजिल तक पहुंच जाए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम स्वयं हैं। आमदनी के अनुपात में हमारे खर्च का बजट पहले ही बना होता है। इधर पैसा आया उधर गया, हम ठन गोपाल, यही दशा बढ़ने लग जाती है। आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ नहीं पा सकेंगे। पाना है तो पहले खोने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाइए। कुछ दुख उठाने का साहस करना है। जब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे तब तक आप सुख नहीं पा सकते। बच्चों, प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर रॉबर्ट हुबर्ट का कथन है कि दुख का रास्ता पकड़ो, एक ना एक दिन आखिरी सिरे पर खड़ा सुख तुमको अपनी बाहों में भर लेगा। यानी दुख के रास्ते पर चलो तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी, आप जरूर ही सफल हो जाओगे, सुख प्राप्त आपको अवश्य ही होगा। बात ठीक है, दुख की आखिरी मंजिल पर सुख खड़ा होता है। यानी सुख दुख एक दूसरे के साथी होते हैं बच्चों। एक जाता है तो एक आता है और वह आपके इंतज़ार में रहता है। जब तक आप दुख को गले न लगाएंगे तो सुख आएगा ही नहीं। सुख कहता है पहले मेरे भाई से मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मतलब आप तैयार हों, इसके लिए सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा कौन सा व्यक्ति इस दुनिया में है जिसने बिना दुख उठाए सुख पाया हो? शायद एक भी नहीं। आज हर सुखी आदमी आपको यही जवाब देगा कि पहले उसने कितना दुख उठाया है। आप अपने को उसके लिए तैयार करो। इस बात का ख्याल रखो कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ता है। तब आपको संपत्ति कैसे मिल सकती है, आप स्वयं इस पर सोचिए। दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए। संपत्ति को खींचती है। कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है। आप पैसा जुटाइए, फिर उससे और पैसा खींचें। इस प्रकार आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता, वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता। यही तो प्रकृति का चमत्कार है।
वह कहती कि अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन बिताओ। संसार में सब कुछ है, पर कर्महीन पुरुष नहीं पाते, जो अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं करते, आलसी रहते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाते, और जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि वह एकदम सरल काम है। आप मनचाही संपत्तियां पा सकते हैं यदि आप उसके इच्छुक हैं तो। ईमानदारी की बात तो यह है कि वह एकदम सरल है। आप मनचाही संपत्तियां पा सकते हैं। इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कुछ पा सकते हैं, यानी आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है यदि आप मेहनत करें। उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी होगी, दुख उठाने होंगे। सबसे पहले आपको ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप संपत्तिशील बनकर रहेंगे। इसके लिए कुछ योजना बनाइए। अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक खर्च को कम से कम न्यूनतम कर दिए। ये मतलब कम से कम खर्च करिए, फिर भी जी जान से लग जाइए। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का उदाहरण देता हूँ। बच्चों, यहाँ लेखक अपने मित्र का उदाहरण देने जा रहे हैं कि एक दिन अपने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद कर दिया। जितना पैसा वो प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था वह एक डिब्बे में डालता गया। यह समझ कर के सिगरेट में लग गया। 1 वर्ष तक ऐसा करने पर उसने डिब्बा खोला और उस पैसे से परचून की एक दुकान कर ली, व्यापार में लग गया। आज उसके पास कई मकान हैं, कार हैं। तब वो समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम कितनी महत्व रखती थी, यानी कितनी रकम वो धुएं में उड़ा देता था, सिगरेट पर उड़ा देता था। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन और कपड़ा। कम से कम कीमत वाला शुद्ध और उचित भोजन, कम से कम कीमत वाले उचित कपड़े, बस यही 2 ज़रूरतें हैं जिनको वह अपनी आमदनी के 13% व्यय से पूरा कर सकता है। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या 500 का सूट पहनना चाहिए? पहनना ज़रूरी है? 50 रुपये के सूट से आपका काम नहीं चल सकता। खाना आप घर पर बनाएं और खाएं, वही खाना 5 सितारा होटल में खाना ज़रूरी है? जो चीज़ फुटपाथ पर आपको 1 रुपये में मिलती है, वही अगर आप बड़ी ठाट बाट वाली दुकान से लें तो 300-400 रुपये लगेंगे। क्या ज़रूरी है? वहीं से खरीदें। फुटपाथ पर खरीदने में क्या आपको शर्म आती है? यही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप अपने खर्च का यथासंभव सीमित कर दें। कष्ट होगा, दुख होगा, आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, यानी अपने मन को मारना पड़ेगा। भविष्य में सुख पाने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार आप अपनी जमा पूंजी बढ़ाएं। जब वो बढ़ जाए तो फिर उसको उचित कार्य में लगाएं, यानी अच्छे कार्यों में लगाएं। इस प्रकार आप संपत्तिशील बन सकते हैं। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। धैर्य और संयम से अपना काम बराबर करते चले जाएं, आपको सफलता मिलकर रहेगी। पूरी आशा और विश्वास के साथ लगातार कर्म करते रहें, अपना अधिक से अधिक समय लगाएं। इस प्रकार आप अपनी इच्छा की से पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। आप जरूर मैदान फतह कर लेंगे, यानी विजय जरूर प्राप्त कर लेंगे। रॉकफेलर ने एक बार पूछा गया कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कोई भी काम करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन करता हूँ, खुद सोचता हूँ। हड़बड़ाहट या शीघ्रता से काम नहीं करता, और न ही कोई जोखिम वाला काम करता हूँ कि जिसमें मुझे जोखिम उठाना पड़े। ऐसा काम भी मैं नहीं करता। रॉकफेलर का ये जवाब बड़ा कीमती है, उसको ध्यान से रखिए। कोई भी काम करने से पहले उस पर खूब मनन कीजिए, यानी सोचिए उसके बारे में। मान लीजिए आप अपनी पूंजी के सीमा के अनुसार कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पर विचार करिए, व्यापार का अध्ययन करिए,
उस व्यापार की सारी संभावनाओं का पता करिए। इस प्रकार संतुष्ट होने के बाद उसमें हाथ लगाइए। पूर्ण रूप से विचार किए बिना किसी भी काम को या व्यापार को शुरू कर देना आपको खतरे में डाल सकता है, यानी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जोखिम या खतरे, नुकसान की जरा भी संभावना, आशंका हो तो उस काम में हाथ न डालें जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं। अपना पैसा न फंसाइए, उतना ही काम करें जितना आपके बूते में है। बूते से बाहर की योजना न बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी पर निर्भर रहकर किसी कार्य को ना करें, यानी दूसरों के सहारे पर ना करें, अपने बूते पर ही करें। किसी के कंधे पर बैठकर चलना हमेशा खतरा होता है, आप लंगड़े हो जाएंगे, वह कभी भी आपको पटक कर चलता बनेगा। इस प्रकार आप फिर कहीं के न रहेंगे, यानी आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपने बलबूते पर अपना काम करना चाहिए। योजना बनाइए, मनन करिए, कमाया गया पैसा संभालिए, आने वाले पैसा मुट्ठी भींच कर रखिए। अनावश्यक रूप में एक पैसा खर्च मत करिए। एक नियम बनाइए कितना खर्च करूँगा, भले ही उसमें आपको केवल एक वक्त खाना मिले, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा एक मित्र, मैं उससे मिलने गया, उस समय 2 बजे थे। मेरा मित्र कार्यरत था, मैं जाकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी आ गई। खाना खा लीजिए। बस अभी आया, वो बोला। मैंने मित्र से पूछा, क्या बात है, अभी तक खाना नहीं खाया? वो मुस्कुराकर बोला, आज कुछ ऐसा चक्कर पड़ गया कि मैं उतने का काम नहीं कर पाया जितने का मैं खाना खाता हूँ। जब कर लूँगा तब खाऊँगा, बस हो ही गया। बात सुनकर मैं चुप रह गया। मित्र ने बतलाया, जब तक वह अपने खर्चे के बराबर काम नहीं कर लेता तब तक खाना नहीं खाता। देखो, आपने इसी पर मैं अपने मित्र की सफलता का रहस्य समझ गया। जब तक आप इस प्रकार के सिद्धांत नहीं बना लेंगे तब तक आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक मनमानी बात है। कितनी कठोरता के साथ मेरे मित्र ने अपना नियम लागू कर रखा। संपत्ति कोई बड़ी चीज़ नहीं। कार्लाइल का कथन है, मनुष्य धनवान होना उसके भाग्य पर निर्भर नहीं, उसके कर्म और सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ को ही लोगों ने भाग्य की संज्ञा देकर बहुतों को गुमराह कर रखा है। वास्तव में कार्लाइल के इन शब्दों को सोने के अक्षरों में लिखकर रखना चाहिए। कर्म और सूझबूझ ही मनुष्य को संपत्तिशाली बनाते हैं। वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं। लगातार कर्म करें, अधिक से अधिक समय लगाएं, सब कुछ आपके पास चला आएगा। आप चाहें बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे आपके पास सब कुछ आ जाए तो असंभव होता है, यानी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। उसके लिए आपको कर्मशील होना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बचपन में सुनी एक लोक कथा आपको बतलाता हूँ कि 2 मित्र थे। एक मित्र बोला, मेरा भाग्य खराब है, मैं भाग्य को नहीं मानता। साबित कर इस बात को, चल मेरे साथ। भाग्य को न मानने वाला एक आम के पेड़ के नीचे ले आया उसको। खूब पके आम लटके थे और हवा के झोंकों से टूट टूट कर गिर रहे थे। मित्र बोला, तू लेट जा, मुंह खुला रख, तेरे भाग्य में आम होगा तो मुंह में आकर गिरेगा। मित्र मान गया, लेट गया। वो शाम तक पड़ा रहा, एक भी आम उसके मुंह में आकर नहीं गिरा। दूसरा मित्र अपना आम उठाकर खा गया। अंत में भाग्य को मानने वाला मित्र हार गया। भाग्य बड़ा या कर्म, इस प्रश्न का यही उत्तर कि भाग्य नहीं, कर्म बड़ा है। कर्म के बल पर आदमी अपने भाग्य को बदल सकता। अतएव हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। कर्म ही कर्म की दुनिया है। कठोर परिश्रम में बड़ा सुख है। जो कठोर परिश्रम से घबराते हुए मूर्ख हैं, श्रम में बड़ा आनंद है। कठोर परिश्रम करने वाला बड़े ही सुख की नींद सोता है। कम परिश्रम करने वाले को देर से नींद आती। कठोर परिश्रम से आपका मन पूर्ण रूप से खुश भी होता है। एक बार आप ऐसा करके तो देखें। खूब मेहनत करिए
और सुख पाइए। रॉबर्ट मैकाले का कथन है कि सप्ताह के 6 दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में कसकर मेहनत करता हूँ, रविवार जमकर आराम करता हूँ। इस प्रकार आराम का भी वास्तविक सुख प्राप्त हुआ। 6 दिन कठोर परिश्रम, 7वें दिन आराम करके तो देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। साथ ही साथ पूरे सप्ताह के लिए आपको काम करने की शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार की दिनचर्या अपनाइए। रॉबर्ट मैकाले की बात मैं स्वयं अमल करता हूँ, बड़ा आनंद है जीवन। यानी बच्चों, हमें जो परिश्रम है वो परिश्रम खूब मेहनत करके डटकर करना चाहिए। मेरे मित्र, संपत्ति ही क्यों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ आपको मिल सकता, आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप एक बार संकल्प तो कर लें और करके देखें। अपनी परिश्रम शक्ति में कंजूसी ना करें, भावनाओं के उफान में न बहें, इस प्रकार आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ लोग भावना के उफान में बह जाया करते हैं। शुरू शुरू में तो बड़ा जोश खरोश रहता है, खुद काम करते हैं, पर कुछ समय बाद उनका जोश दूध में आए उबाल के समान ही खत्म हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति तब कहीं के नहीं रहते। अतएव दूध में आए उबाल के समान आप कभी भी कार्य न करें। पहले संकल्प कर लें खूब दृढ़ता के साथ, तब तक काम में लगे। अगर बाद में चलकर ठंडे ही पड़ना है तो बेहतर है कि आप काम ही ना करें। काम में अपना हाथ ही न डालें, हाथ खींच लें। भावना में बहकर काम करना हमेशा नुकसानदायक होता है। अतः पहले नियम बातें खूब विचार कर लें। क्या क्या नियम होने चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपको, अटूट इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अनवरत कार्य होना चाहिए और निरंतर सतर्कता। ये 4 चीज़ें आपको खूब अच्छी तरह से विचार कर लेनी चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अपने मन को अच्छी तरह ठोक बचा कर देखें, फिर दृढ़ संकल्प कर लें कि अगर आपको पूरा विश्वास हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाएं। इसके साथ साथ आपको अटूट इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। संपत्ति अर्जन के लिए अटूट इच्छा शक्ति, पैसे की हिफाजत यानी सुरक्षा और उसको संभाले रखना, संपत्ति की भूख बनाए रखना, निरंतर उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। अटूट इच्छा शक्ति के बल पर आपका दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। इसके अलावा बच्चों, अपने कार्य में अधिक से अधिक समय दें। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक समय दें। व्यर्थ समय न गंवाएं। जितना ही ज़्यादा समय आप अपने कार्य में देंगे, उतनी ही शीघ्र आपके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज का कोई भी काम आप कल पर बाकी न रखें, हर दशा में उसको निपटा डालें। मन भावन कार्य आपकी मंजिल सरल बना देगा। यानी आज का काम आज ही करें, उस पर बराबर लगातार मेहनत करते रहें। इसके बाद आप निरंतर सतर्कता से काम करें, यानी सावधानी से काम करें। जल्दबाजी में आकर कोई काम न करें, अनावश्यक पूंजी न लगाएं, अनावश्यक संपत्ति न लगाएं। कोई भी कार्य करते समय आप उस पर सोच लें, अच्छी तरह विचार कर लें, इसके बाद निर्णय लें। अपने कार्य में निरंतर सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। एक छोटी सी भूल भी आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, अतएव सावधानी बराबर बरतें। तो बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया कि विद्यार्थी कर्मशील बने, कर्महीन नहीं, कर्मशील बने। मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर नहीं, उसके कर्म पर निर्भर होता है। अतः उसे धन संचय तथा जोखिम में न डालने के लिए प्रेरित करें। कम से कम खर्च करें, जितने में अपना काम चल जाए। तो बच्चों, ये हमारा जो अध्याय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।